पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर एक मरतबा फिर आपके साथ करेंगे खुशामदीद। इतनी फतूहात मुझे नजर नहीं आई जितने तनाज़ात पाकिस्तान की क्रिकेट में नजर आए। और ये तनाज़ात बजाय कम होने के, बजाय थमने के, बजाय रुक जाने के, बजाय ठीक होने के, बजाय यूं कहें कि यार बेहतर होने के, बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मजीद तनाज़ात में धंसती जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। कोई भी फॉर्मेट आप उठा लें, टेस्ट उठा लें, T20 उठा लें या ODI उठा लें, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बकौल सिलेक्टर्स के, बकौल मैनेजमेंट के रीबिल्डिंग फेज में। हमारे हालात बुरे हैं। हम जो है वो ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये लेकर आ रहे हैं, हम वो लेकर आ रहे हैं, हम लॉलीपॉप चूस रहे हैं, हम च्युइंगम चबा रहे हैं। मतलब ना जाने जितने मुंह उतनी बातें चलती हुई नजर आ रही हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके पास है वो सिफारिशात के ऊपर किसी को भी बगैर सोचे समझे जो है वो जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। और फिर वो जिम्मेदारियां जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए यानी कि 25 करोड़ के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती है। और ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि आज जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सिलेक्टर्स ने जो एक नया कप्तान बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है जिनका नाम बाबर आजम है, मुझे समझ में नहीं आया कि यार इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट चाहिए थी, पाकिस्तान की क्रिकेट को कॉन्फिडेंस चाहिए था, पाकिस्तान की क्रिकेट को रिबिल्डिंग प्रोसेस चाहिए था, जिसका इजहार माइक हसन और आकिब जावेद पिछले एक महीने से करते आ रहे थे। क्योंकि मुझे याद है कि आखिरी शिकस्त जो आपको मिली व्हाइट फौज की वो बांग्लादेश के अगेंस्ट मिली थी 20 मई को। और उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट में ये बातें की जानी शुरू हो चुकी थी कि यार शान मसूद को हटाया जाए, वो नाकाम कप्तान है। बिलाशुबा शान मसूद अगर 2023 में कप्तान बनकर आए थे बाबर आजम को हटाकर, तो वो ये इसीलिए कप्तान बनकर आए थे कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और बाबर आजम क्यों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी भी कई वजूहात थी, मुझे याद है अच्छी तरह। कि अगर आप थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके चले जाऊं, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं 2023 वर्ल्ड कप से पहले ये 2023 में एशिया कप हारे 20 ओवर का बाबर आजम। फिर उसके बाद 2023 में एशिया कप हारे 50 ओवर का। फिर उसके बाद ये 2023 में वर्ल्ड कप पे जाने से पहले इन्होंने सिलेक्शन कमेटी जो नया सेंट्रल कॉन्टेक्ट लेकर आ रही थी उसके ऊपर साजबाज करी, उसके ऊपर ब्लैकमेल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और ये भी कहा गया हमें ICC के जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर से भी पैसे निकाल के दिए जाएं, उसमें से भी शेयर दिया जाए, वो भी दिया गया। मामला उस वक्त चीफ सिलेक्टर बन के उतरे थे और उसके बाद वो रिजाइन करके चले गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ जहां जहां बाबर आजम जो वो मांगते रहे, जो खिलाड़ी वो मांगते रहे। हालांकि बाबर आजम के जमाने में तो कई एक चीजें और भी निकल कर आई थी कि सोचना भी मना है बाबर आजम को कप्तानी जब हटाई जा रही थी, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो थे वो उस वक्त एक कंपनी के अंडर, एक अम्ब्रेला के अंदर, साया नाम की कंपनी के अंडर, अम्ब्रेला के अंदर काम किया करते थे। 35-40 लड़के वही पाकिस्तान की टीम में खेला करते थे। उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता था, नए लोगों का रास्ता बनता। और बलाखिर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, मुझे याद है अच्छी तरह 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार गया था, 10 मैचेस में 8 मैचेस पाकिस्तान हारा था, उसके बाद बाबर आजम को तब्दील करके टेस्ट का कप्तान शान मसूद को लगा दिया गया था। इसी तरह फिर रिजवान को जो है वो T20 का कप्तान बना दिया गया था। तो मैं ये कह रहा हूं उसके बाद से ये पारियां चलती भी नजर आई। यकीनन उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 5-6 खिलाड़ी इतने ताकतवर थे कि ना वो सिलेक्शन कमेटी को चलने दिया करते थे, बल्कि डिक्टेट किया करते थे अपनी चीजों को। और वो डिक्टेशन जो था पाकिस्तान की क्रिकेट को आखिरकार महंगा पड़ता रहा। बालाखिर ये ग्रुप टूटा तो टीम की परफॉर्मेंस भी गिरी। 2024 में शाहीन शाह अफरीदी जब T20 के कप्तान थे, उनको हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। पाकिस्तान वहां अमेरिका से हार गया। फिर उसके बाद $25 की सेल्फी का तनाजा भी आपके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि $25 ये खिलाड़ी अपनी सेल्फियों के लिए मांगा करते थे। शिकस्त के असबाब जानने के बजाय हम दीगर चीजों के अंदर पड़ गए। और यकीनन उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ वो देखने से ताल्लुक रखता है। रिजवान को जब दिया गया T20 और ODI का, तो आपने देखा होगा कि फिर वो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के वापस आए। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहले ही राउंड में बाहर होने के बाद रिजवान को फिर ODI की कप्तानी से भी हाथ धोने पड़े। फिर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना देगा। तो मैं कह रहा हूँ ये इसी अंदाज से चीजें चलती रही। फिर सलमान अली आगा बनकर आ गए। तो ये एक अजीब सी दलदल मुझे नजर आ रही है जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट फंसी चली गई। कभी गैरी कर्स्टन के नाम पे जो है ना वो जान छुड़ा ली गई, कभी जेसन गिलिस्पी का कहकर, कभी आकिब जावेद का कहकर, कभी किसी और का नाम लेकर कि उन लोगों ने काम नहीं किया, उन लोगों ने काम नहीं किया, हम आ गए, हम इस दफा
कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। तो आज जब ये सब कुछ ताम तोबड़ा लेके बैठी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, जिसमें असद शफीक, मिसबाह उल हक और आकिब जावेद, रूए रवां जो इस महफिल के थे, जिन्होंने आज बहुत सारे गबल्ले मारे, बहुत सारी जो है ना चीजें, अपनी ही कही भी चीजों को जो है ना उसकी नफी करते हुए नजर आए। तो उसके बाद यकीनन ये कहना कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट मुस्तकबिल में जो जा रही है बाबर आजम की कप्तानी में लेकर, यकीनन बाबर आजम को भी इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बनने के अहल थे, इस लायक थे कि वो उनको कप्तानी की ऑफर की जाती है वो उसको कबूल कर लेते। जबकि अगर देखा जाए तो बाबर आजम को कई मरतबा 2020 में तो उनको 5 दिसंबर 2020 में तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी गई थी। हर स्याह सफेद के मालिक हुआ करते थे, अपनी मनमानी किया करते थे, आखिरकार उनसे एक एक करके सब चीजें ले ली गई। फिर फाइनली उनको जो है जनाब एक मरतबा फिर जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। ये बताया गया कि शान मसूद जो थे वो 16 टेस्ट मैचेस में 12 टेस्ट मैचेस हार गए। हालांकि शान मसूद की देखा जाए परफॉर्मेंस बाबर आजम से तो बेहतर थी, मगर जिस तरह से आज शान मसूद को विलन बना के पेश किया गया आकिब जावेद की जानिब से, वो जरा अलार्मिंग है। ये देखना होगा कि उन्होंने ये बताया गया शान मसूद बिल्कुल ही फारिग थे, ना कप्तानी के काबिल थे, ना वो टीम बनाने के काबिल थे, ना वो टीम लड़ाने के काबिल थे, मगर वो टीम में रहने के काबिल हैं। इस स्क्वाड में उनको भी अनाउंस किया है, टीम में रहने के काबिल हैं, वो किसी और चीज के काबिल नहीं, टीम में रहने के काबिल है। तो उनको भी रखा गया, बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, कुछ नए चेहरे भी इसके अंदर डाल दिए गए। मगर उसके बावजूद भी कि सवालात जो हैं वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बाबर आजम की जगह बनती थी कि उनको कप्तान बनाया जाए। मगर आकिब जावेद ने कहा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी की जितनी सिफारिशात थी उन सब ने यही कहा कि बाबर आजम को ही कप्तान बनाया जाए। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यार अगर आपने बाबर आजम को ही कप्तान बनाना था, उससे बेहतर था कि आप किसी नए खिलाड़ी को कप्तान बना देते। कम से कम ये होता कि यार उस नए खिलाड़ी के अंडर आपको ये पता चल जाता कि यार क्योंकि आपने पिछले 3 सालों में तो किसी को कप्तान बनाने की कोशिश की नहीं है, ना खिलाड़ी बनाने की कोशिश की, ना कप्तान बनाने की कोशिश की। आपके पास घूम फिर के एक ही नाम रह गया, और वो एक ही नाम जो था वो सिर्फ पिशावर दलमी को एक फ्रेंचाइज लीग में जिताने के बाद बाबर आजम की जो वाह की गई मिसबाह उल हक की जानिब से, ये बताकर कि यार वो अब फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने फॉर्म रिगेन कर लिया। उनकी फॉर्म तो सिर्फ T20 में पिशावर दलमी के लिए नजर आई थी मिसबाह। मेरे ख्याल में यार आप कम से कम अपने फॉलो फील्ड पे भी थोड़ी सी नजर रखा करें। आप बताने कहना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, ये समझने वाली चीज है। तो बहरहाल जब उनको कप्तान बनाया गया तो यकीनन अब वो आवाजें हैं जो यकीनन खामोश हो चुकी थी, जो ये समझ रही थी कि यार अब शायद उन लोगों को दोबारा मौका ना मिले। मगर ऐसा लगता है, मैं आपको चलें अब थोड़ा सा मंसूबा ये बता सकता हूँ कि यार अब खिलाड़ियों के मामला आपस में शायद ये तय हो चुके हैं कि तू वहां का कप्तान हो गया, मैं यहाँ का कप्तान हो गया, सब अपनी सेटिंग बन चुकी है। यानी कि बाबर आजम और टेस्ट के कप्तान बन गए, वो भी कप्तान बनकर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी जिनसे मामला थे वो ओडीआई के कप्तान है। सलमान जो था वो जबरदस्ती कप्तान बनाया गया था T20 का, तो उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा उसकी T20 की तरफ। अब तो मामला ये है कि पाकिस्तान ने अब जो है वो वेस्ट इंडीज के लिए तकरीबन वेस्ट इंडीज के लिए 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि 25 जुलाई शुरू हो रहे हैं। उसके बाद वो इंग्लैंड चले जाएंगे, जहां पर उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। यानी कि इस साइकिल के अंदर पाकिस्तान के 9 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो WTC की साइकिल में टेस्ट में खासतौर पे 90 नंबर पे, यानी कि बिल्कुल ही आखिरी में पहुंचा हुआ है, आखिरी में 9 नंबर पर है। यकीनन जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती भी नजर आ रही हैं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की कि यार इस WTC साइकिल में तो पाकिस्तान अपने आप को कहीं ऊपर लेकर आ नहीं सकता। 9 के 9 जीतेंगे कैसे, ये भी एक सवाल है। फिर दूसरा ये कि आपने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर कई एक झोल नजर आ रहे हैं। इसमें शाहनवाज धानी आपके पास रेड बॉल कैंप में बुलाया, आपने 50 खिलाड़ियों में उसको नहीं रखा, आपने वो 4 साल से कर क्या रहा है उसकी समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कामरान गुलाम को बुलाया, जो कि आपको पता ही है बाबर आजम के नंबर पे सेंचुरी कर चुके हैं मुल्तान के अंदर, उनको भी बाहर कर दिया। रोहिल नजीर जो आप बांग्लादेश लेके गए उनको आपने बाहर कर दिया। अच्छा, फिर अम्माद भट्ट जिनको बांग्लादेश से लेके गए थे बगैर खिलाए आपने बाहर कर दिया, ये भी एक सवाल अपनी जगह खड़ा है। अच्छा, फिर ये कि अब आपने ये देखना है कि ओवैस जफर जिनको आपने लेफ्ट आर्म जो है ना बेटर रखा है टीम के अंदर, तो भैया उनकी जगह कैसे बनती थी, वो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस भी नहीं थे, ये भी एक सवाल बनता है। दूसरा ये कि उस्मान अली जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने ऐड किए हैं इसके अंदर, तो नुमान अली का क्या कसूर था, उनको क्या आपने जवाब दिया, ये भी एक सवाल बनता है। अगर उनकी उम्र हो गई तो बता देंगे यार उनकी उम्र हो चुकी है, वो फारिग हो चुके हैं, हम उनको हमने नहीं खिलाना।
तो कई एक सवालात जो है पाकिस्तान की इस सिस्टम के अंदर से निकल कर आए जो कि इन्होंने आज स्क्वाड का ऐलान किया है। यकीनन बाबर आजम जो अब नए कप्तान बनाए गए, जिनको नया कप्तान कहा जा रहा है, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि यार नया नहीं है, उसको दोबारा तैयार करके फिर कप्तान बना दिया गया। उन्होंने खुद ये सोचना होगा कि यार कि क्या वो पाकिस्तान की कप्तानी के अहल हैं, क्या वो इस टीम को लड़ाने के अहल हैं, क्या वो पाकिस्तान की खोई हुई साख को अगले आने वाली जो मैचेस हैं उसके अंदर बहाल कर देंगे। क्या गारंटी है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर दूसरे ये कि पाकिस्तान के इस क्रिकेट सिस्टम में अगर कोई वाइस कप्तान 2 साल वाइस कप्तान रहे और उसके बाद जो है उसको कप्तानी के लिए अहल ना करार दिया जाए और ये कहा जाए कि नहीं यार उनके अंदर अभी थोड़ा सा, यानी कि सऊद शकील का बता रहा हूँ कि वो इंजर्ड है, यूं है, तो यार कप्तान अनाउंस करने में क्या जा रहा था आपका? कर देते कि ठीक है यार वो वेस्ट इंडीज टूर पे जो है वो आगा सलमान 2 मैचेस में कप्तानी कर लेंगे, बाबर आजम कर लेंगे, उसके बाद जो कप्तान होगा जनाब वो क्या कहते हैं इंग्लैंड सीरीज के अंदर हो गए सऊद शकील। क्योंकि अभी आपने देखा होगा इंटरिम जो कप्तान बनकर आए थे वो ये बनकर आए थे, क्या नाम है, जो रूट बनकर आए थे बेन स्टोक्स की जगह, जो उनपे एक मैच की पाबंदी लग गई थी। इसी तरह अगर आप देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडिया ने सीरीज खेली थी उसमें आखिरी जो टेस्ट मैच बचा था जो कि कोविड की वजह से खत्म हो गया था, उसके लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना के भेजा था, क्योंकि कप्तानी के लिए वहां विराट कोहली जो थे वो दोबारा कप्तानी लेने के लिए मना कर चुके थे। तो बात सीधी सी ये है कि यहाँ खिलाड़ियों की भी खिलाड़ी खुद की भी अकाउंटेबिलिटी अगर करें ना, कि बाबर आजम ने अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों में 26 के एवरेज से कोई रन ही नहीं किए हुए। आखिरी सेंचुरी उनकी 2022 में आई हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो कप्तान बाबर आजम चाहते हैं कि यार वो इख्तियारात उनको मिल जाएं? क्या वो टेस्ट में परफॉर्म करके वापस अपनी T20 की फॉर्म को T20 में आने की कोशिश करेंगे, या वो ओडीआई की कप्तानी भी लेने? ओडीआई की कप्तानी नहीं बनेगी। उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं, शाहीन को मिल चुकी है ओडीआई की कप्तानी। ये जो मसाइल पैदा हुए थे 2023 के बाद, उसमें ये सबसे बड़ी अहम चीज थी कि आपस में एक दूसरे से कप्तानी के ऊपर कई मसाइल थे इन लोगों के, आपस में ही मसाइल थे इनको कप्तानी के लेके। यानी कि 2 ग्रुप, एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से 2 ग्रुप बन के निकल के आ चुके थे। और यकीनन अब शाहीन क्योंकि टेस्ट ओडीआई के कप्तान बन चुके हैं तो उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि टेस्ट में कौन है। अब ये वाली हो चुकी है गेम के, वो तेरा फॉर्मेट है, ये मेरा फॉर्मेट है, ये वाला गेम अब चलता हुआ मुझे आगे नजर आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी जब आकिब जावेद से पूछा गया कि भैया उनको क्यों नहीं रखा गया, तो उन्होंने कहा कि वो डोमेस्टिक नहीं खेले जबकि माइक हेसन और आकिब जावेद खुद अपने नई सिलेक्शन पॉलिसी में ये बात वादे कर चुके हैं कि जो डोमेस्टिक खेलेगा वही टेस्ट और बड़ी क्रिकेट खेलने का अहल होगा। जबकि बाबर आजम बगैर कोई डोमेस्टिक खेले पाकिस्तान के एक मरतबा फिर कप्तान बन चुके हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब अपनी पसंद और नापसंद आपने साबित करनी होती है, जब आपने ये कहना होता है कि जो मर्जी में आए कर लो, हम तो जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, तुम लोगों की कोई वक्त नहीं है, तुम लोगों की कोई आवाज नहीं है, तुम लोगों का कोई सवाल जो है उसका जवाब नहीं है। जैसे आकिब जावेद ने आज जो सवाल हुआ था और बड़ा वैलिड सवाल था कि सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, तो आकिब जावेद ने कहा कि अभी 6-6 महीने तो हुए आगे यार, आप बताइए कि मिसबाह उल हक तो एक जमाने से मेंटोर चले आ रहे हैं। 2020 से तो मैं देख रहा हूँ इनको, क्रिकेट कमेटी को हेड करते थे भाई, ये क्रिकेट कमेटी वर्किंग कमेटी में थे, फिर उस कमेटी को हेड करते थे वसीम अकरम, मिसबाह उल हक वहां से जो इन हुए हैं, जो अब तक 6 महीने तकरीबन 6 साल उनको हो चुके हैं। तो 6 साल तो उनको हो ही चुके हैं ना, एज मेंटोर भी, एज बैटिंग मेंटोर भी वो रहे। अभी भी अगर देखा जाए तो जो 50 लड़कों का कैंप लगा हुआ था उसमें एनसीए के अंदर जो बल्ला सीधा करा रहे थे वो मिसबाह उल हक सीधा करा रहे थे, माइक हेसन नहीं करा रहे थे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि माइक हेसन और आकिब जावेद ने जो पूरी कोशिश अपनी उनकी ये थी कि यार ये जो 5-6 लड़कों के तनाज़ात हैं जिसकी वजह से टीम मुतासिर हो रही, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही थी, इन सबको एक एक फॉर्मेट दे दो वो करने में ये कामयाब हो चुके हैं। आज वो जो कुछ माइक हेसन और आकिब जावेद ने पिछले 1 महीने में कहा, सब झूठ साबित हुआ, सब मकारी साबित हुई, सब फजूल साबित हुआ। लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक फार्मूला लेकर आए थे और ये कहकर लेकर आए थे कि दुनिया में इस तरह का फार्मूला नहीं है, यानी कि ए बी बी और बी सी, यानी कि सारे गामा पा 5 टियर के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी। मगर आज जो मैसेज मिला है पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेलने वालों को, वो ये बात समझ में आ चुकी है कि जो है वो कट कमीशन, अकरबा परवरी, ठीक है, भांजे भतीजे वाला सिस्टम, वही रोनाल्डो मेसी वाला सिस्टम, यानी कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा वो वाला सिस्टम, दिन है रात है सुबह शाम है, कुदरत का निजाम है, वो वाला सिस्टम। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में तो आज भी अगर देखा जाए तो सियासी तौर पे
जो है ना वो उन लड़कों को ही बैक किया जा रहा है, तो पिछले 6 साल से उनको बैक किया जा रहा था। और ये उसकी वाज़ेह मिसाल आज की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने की जो खबर है वो यकीनन एक आग की तरह पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में लगी है। और उसकी वजह भी यही है कि यार, एक तो ये कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं वो सारे ज्यादातर बॉट्स हैं। मैं आपको बता दूं, उनमें से हकीकत किसी की भी नहीं है। उसकी वजह ये कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन होगा वो जीत देखना चाहता होगा, वो मतलब झूठ थोड़ी सुनना चाहता होगा। जिस तरह से खुलेआम पिछले छह सालों से पाकिस्तान की क्रिकेट को एक झूठे निजाम की तरह तहत चला है ना। आपके पास जो ये कहते हैं, जैसे आकिब जावेद ने कहा था ना कि सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या खबरें चलती रहती हैं, लोग, मैं हर सोशल मीडिया की चीजों को थोड़ी यहाँ पे जवाब दूंगा। तो सोशल मीडिया पे आपकी शिकस्तें चल रही होती हैं, वो झूठ है क्या? सोशल मीडिया पे तो शिकस्तें बताई जा रही है ना आपकी, 2021 से लेकर 2026 तक की, यानी कि बांग्लादेश के हाथों में जो जिल्लत आपने उठाई है व्हाइट वॉश की, वो सोशल मीडिया पे चल रही है। वो झूठ चल रही है तो बता दें मुझे, आपकी झूठ चल रही है यार। बहरहाल आखिर जावेद अपना सा मुंह लेकर रहेगा जब मिसबाह हक ने उनके सामने बल्कि बराबर में बैठ के ये कहा कि बाबर आजम तो कंसिस्टेंट प्लेयर है, उसकी तो T20 भी ठीक है, ओडीआई का तो माशाल्लाह सबसे जबरदस्त बल्लेबाज है वो, टेस्ट में हाँ ये है कि हम उसको चाहते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए। यार, कॉन्फिडेंस देने के लिए आपके पास नई शक्लें, नए नाम, नए बच्चे नहीं है? आप बनाने की अहलियत नहीं रखते, या आप बने बनाए लोगों के ऊपर सवारी करना चाहते हैं और अपनी नौकरियां चलाना चाहते हैं? तो इस सिस्टम के अंदर अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में इसी तरह से बच्चों के साथ ज्यादती होती रही हर आने वाले वक्त के अंदर, जैसे अम्माद भट्ट के साथ हो गई, कामरान गुलाम के साथ हो गई, शाहनवाज दानी के साथ हो गई, शाहजेब के साथ हो गई, साद बेग के साथ हो गई, और भी कई नाम मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता सकता हूँ जिनके साथ एक मरतबा फिर जाती है। खासतौर पे पाकिस्तान के पूरे डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर एक तमाचा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी सिलेक्शन कमेटी की, जिसमें बाबर आजम को कप्तान बना के बताया गया कि हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी होगी, भले कोई भी सिस्टम आ जाए। हर सिस्टम में हमारे लड़के खेलेंगे, हर सिस्टम में अपने लड़के डालेंगे और उनको ठटाई से बैठ के डिफेंड भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो चीजें हैं यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट फेवर में जाएंगी। चलते चलते मैं थोड़ी सी एक बात ऐड कर लूं। अभी आज मेरी नजर से गुजरा एक पॉडकास्ट जनाब कपिल देव साहब का, जो यकीनन विक्रांत गुप्ता ने उसके ऊपर बैठ के उनसे पॉडकास्ट किया है, बड़ा जबरदस्त था, जहां पर इमरान खान के हवाले से उन्होंने अपनी चीजें बयान की। यकीनन एक बेहतरीन दौर से वो लोग गुजरे हैं, एक बेहतरीन दोस्त के तौर पे वो एक दूसरे के साथ रहे, बेहतरीन अपोजिशन के तौर पे एक दूसरे को फेस किया। और यकीनन आज जब मैंने सुना, यकीनन दिल से वो बात करते हुए नजर आए कपिल देव। यकीनन उस तकलीफ का तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता जो उनको महसूस हो रही होगी इमरान खान के बारे में सोच के कि इमरान खान जो है इस वक्त पॉलिटिकल जो है वो टर्मोइल में फंसे हुए हैं। और यकीनन यकीनन जो सियासी चीजें होती हैं उसके ऊपर तो मेरी इतनी गिरफ्त नहीं है, मगर ये कि एक खिलाड़ी का सुनकर के यार, आपके एरा में आपके साथ खेला हुआ खिलाड़ी जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हो, जिसके लाइफ स्टाइल को आपने एंजॉय किया हो। हालांकि इमरान खान साहब की लाइफ स्टाइल को बात बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने की है, जो लाइफ स्टाइल इमरान खान ने जिया है वो शायद बहुत सारी दुनिया के करोड़ों लोगों का ख्वाब हो सकता है कि वो लाइफ स्टाइल जिए जो इमरान खान ने जिया है। और यकीनन जो 20 साल का उनका कैरियर है पॉलिटिक्स का, उसमें मुझे तो खैर पॉलिटिक्स का इतना शौक है नहीं, मगर एक वक्त ऐसा भी था 2006-07 का, जहां पर मेरी 1 से 2 मुलाकातें खान साहब से बिल्कुल हुई, इंटरव्यू के सिलसिले में हुई, जहां पे मैंने इंटरव्यू भी किया। उनकी जो पीछे की लाइफ है उस पर भी उनसे बात हुई, उनकी आगे आने वाली जो चीजें हैं, जिस इरादे से वो बैठ के बताई उन्होंने अपनी बातें 2007 में मुझे, वो 2019-20 में मुझे पूरी होती हुई भी नजर आई। क्योंकि वो एक बात तो है इमरान खान साहब में कि यार, एक दफा अगर उन्होंने ठान ली बात तो फिर ठान ली यार, फिर वो उससे पीछे हटते नहीं, भले आंधी आए तूफान आए। और इसी तरह का तस्करा भी आज कपिल देव साहब के इस पॉडकास्ट के अंदर लगा। खुशी मुझे इस बात की है कि यार उस एरा के लोग कितने सच्चे थे, कितने मुखलिस थे, कितने दोस्त थे, कितने प्यार करने वाले थे, कितने जो है वो एक दूसरे को एंजॉय करने वाले थे, कितनी मोहब्बतें थी उन लोगों के उस वक्त में, जो मोहब्बतें यकीनन अल्फाजों की सूरत में निकल के आ रही है। एक सवाल जो विक्रांत गुप्ता ने उनसे किया
कि जब वो सेरेमनी थी 2018 में, तो उन्होंने कई एक लोगों को बुलाया था, उसमें सुनील गावस्कर, सिद्धू और सिद्धू बाजी और खास तौर पे कपिल बाजी भी उसके अंदर शामिल थे। वो यकीनन बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि यार कुछ मामलात इंडिया पाकिस्तान के हमेशा से इसी तरह रहते हैं कि यार इस लकीर को क्रॉस करते हुए बाज़ दफा पाकिस्तानी भी ये सोचता है और फिर यकीनन इंडियन भी ये सोचते हैं कि इस लकीर को क्रॉस करेंगे तो यार फिर थोड़ा सा मसाइल हो जाएंगे। और यकीनन उस वक्त जो उनका फैसला था ना आने का, वो बेहतरीन फैसला था। और मुझे इसलिए इस चीज को मैंने ऐड किया कि यार मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का इजहार अब शायद नहीं है खिलाड़ियों में आपस में, होगा यकीनन। विराट कोहली ने कंधे पे हाथ रखा, क्या नाम है, रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा बाबर आजम के साथ। ठीक है, हमारी क्रिकेट पे बात नहीं होती, हम लोग गाड़ियों पे, घरों पे बातें करते हैं, घड़ी पे बातें करते हैं, कपड़ों पे बातें करते हैं, जूतों पे बातें करते हैं। तो यकीनन आपस में ये वाली चीज तो है। और स्पोर्ट्समैन के अंदर तो ये वाली चीज होती है। तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई कपिल देव से आज, और दिल को बड़ा इत्मीनान सा हुआ कि यार कि एक खिलाड़ी ऐसा भी है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको इसको मैंने ऐड इसलिए किया है, कुछ लोग सोचेंगे यार इफी भाई ने शायद थोड़ा सी लंबाइयां कर दी बेकार में, मगर नहीं, इसको मैंने ऐड इसलिए किया कि 2020 में तो लोगों को शायद इमरान खान साहब ने ये बताया था कि यार जो आपका बेस्ट प्लेयर होता है उसको ही कप्तान बनाना चाहिए। ये मैं 2006 से जानता हूँ। खान साहब ने पहले इंटरव्यू में भी मुझे याद है ये कहा था कि यार जो आपका बेस्ट प्लेयर है आप उसको कप्तान बनाएं, टीम वही संभालेगा और वही निकालेगा। मगर ये कि उसको इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो अपने अपने फैसलों में आजाद हो, ताकि उससे जब उसको अकाउंटेबल किया जाए तो वो उस बात से डरे नहीं, अकाउंटेबल हो फिर वो। यकीनन उस वक्त जो लोग थे, जो एडवाइजर थे इमरान खान साहब के, जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तीनों फॉर्मेट का, तो जो एडवाइजर्स थे ना, वहां से कोई मसाइल पैदा हुए। और फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ आपको पता है कि लल्लो चप्पो करने वाले भी, जबरदस्ती की सेटिंगें बनाने वाले भी, जबरदस्ती की वाह वाह करने वाले, कव्वाल के साथ जो वाह वाह करने वाले होते हैं, शायरों के मुशायरों में जो वाह 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 करने वाले होते हैं, वो हर वाह वाह जो होती है ना, वो ये नहीं बता रही होती आपको कि यार वो आपको आपकी तारीफ कर रहा है। वो वाह वाह सिर्फ ये होती है कि टाइम पास भी होती है। तो वो वाह वाह करने वालों ने भी खिलाड़ियों के साथ जो है ना वो उनको सियासत में डाला, क्योंकि वो रह उसी वक्त सकते थे अपनी नौकरी पे जब वो खिलाड़ियों में सियासत करते या ग्रुपबंदी का शिकार करते खिलाड़ियों को। तो यकीनन जो नाकामी थी वो इमरान खान की नाकामी नहीं थी कि अगर पाकिस्तान नाकाम हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नाकाम हुई 2022 में, 2021 में, या इवन 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, या 2023 एशिया कप के अंदर, या 2023 WTC के रैंकिंग के अंदर, वो नाकामी इन खिलाड़ियों की थी और उन खुशामदियों की थी जो इमरान खान के सेटअप में आ गए थे। और खान साहब तो हर चीज पे तो आपको पता है कि नजर नहीं रखते होंगे, मगर ये कि उन्होंने शायद इस ट्रस्ट के ऊपर बाबर आजम को कप्तान बनाया था कि शायद वो पाकिस्तान के नाम को ऊंचा करेंगे, ना वो अपने नाम को आगे बढ़ा सके, ना ही पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके जा सके। एक सेमीफाइनल और फाइनल खेलना अगर एजाज है, तो ये एजाज तो दुनिया के कई खिलाड़ी ले चुके हैं, मगर एक यार एक टीम बनाकर आगे कर देना, ये सबसे बड़ा एजाज होता है। और मैं ख्याल में वो टीम बनाने में बाबर आजम हो, भले रिजवान हो, भले शाहीन हो, वो नाकाम नजर आए हैं। तो खान साहब के हवाले से सिर्फ यही था उस पॉडकास्ट का। और एक इत्मीनान सा नहीं होता आपको कि आपके 35-40 साल पुराने ताल्लुकात हैं, वो आज भी उसी तरह मुसम्मा में इरादों की तरह, आज भी आप उसी के लिए उतना दर्द महसूस करते हैं जो उस वक्त करते थे। और मैं ख्याल में यकीनन जो प्लीड उन्होंने की है, जो दरखास्त उन्होंने की कि उनके साथ जस्टिस हो, डेफिनेटली जस्टिस होगा खान साहब के साथ। इस वक्त वो ट्रायल के ऊपर है, अपने सियासी ट्रायल के ऊपर है। वो यकीनन बेहतर समझते हैं कि यार सियासत में किस तरह का टर्न लेना है और यू टर्न लेना है, वो उसके उस पर कादिर है, उनकी वही फैसला कर सकते हैं। मगर खुशी इस बात की है कि इमरान खान जैसा एक खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट सिस्टम में है, जिसकी आज भी तारीफ उसी तरह से की जाती है जिस वक्त जैसे जब वो खेलते थे उस वक्त भी। मेरी कई एक मुलाकातें खान साहब से हैं और वो यकीनन क्रिकेट के हवाले से ही हैं, उसके अलावा तो मेरा और कोई उनसे नहीं। हमेशा या तो इंटरव्यू में या पाकिस्तान की क्रिकेट में। मुझे याद है अच्छी तरह कि खान साहब अगर एक मरतबा इस्लामाबाद स्टूडियो में जब उनके साथ शो रिकॉर्ड कर रहे थे, बल्कि एक फाइनल एनालिसिस हम लोग कर रहे थे 2000 शायद 16 का 2016 का फाइनल एनालिसिस एक शो कर रहे थे। हाँ साहब जरा जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा कि यार किस तरह इनको रोका जाए, क्योंकि वो रोका जाए तो विवन रिचर्ड की हम लोग सीडीज डीवीडीज वगैरह ला के रखते थे और वो चला दिया करते थे। खान साहब आप 3 घंटे लगा दें
इवन रिचर्ड का कोई मैच लगा दें, 3 घंटे का भी लगा दें, आप बराबर में बैठ जाए और फिर खान साहब को आप सुने बैठ के, फिर आपको मजा आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में हर खिलाड़ी जो है वो जो है उसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में कई एक शानदार खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया, मगर जो टीम अब मैं देख रहा हूँ पिछले 6 सालों से, उसने शदीद दुख, तकलीफ और गुस्से का सबब बन गई है। और समझ में ये नहीं आता कि जो ऊपर काम कर रहे हैं, जो इनको इनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, क्या वो खुशामदी हैं या ये लोग खुशामदी हैं या इनकी कैपेसिटी इतनी है। बहरहाल खिलाड़ियों के ऊपर तो मेरी अपनी एक राय रखता हूँ। फिर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में मौजूद इस वक्त मोहसिन नकवी जो तकरीबन होल्ड करते हैं तमाम चीज़ों को, तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी वही है। मोहसिन नकवी 2024 के बाद उन्होंने सर्जरी का कहा था, वो सर्जरी तो होती भी नजर नहीं आई, मगर जो जो सर्जन वो लेकर आए सर्जरी कराने के लिए, उन सबकी सर्जरी कर दी इन खिलाड़ियों ने। और ये आज जब बाबर आजम को कप्तान अनाउंस किया गया तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि यार मेरे नसीब में सिर्फ शोर शराबा ही करना है और शिकस्त के ऊपर मातम करना है। हो सकता है ऐसा ना हो, मगर यकीन तो उसी वक्त आता है जब प्रैक्टिकली आपने प्रूफ करना होता है। दुआओं से और दवाओं से टीम नहीं चलती, टीम चलती है आपकी परफॉर्मेंस से, और परफॉर्मेंस आपके पास नहीं है। देखते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में क्या होगा। अपना बहुत खेलेगा। थैंक यू वेरी मच। खान साहब होते हैं ना, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खुदा की बता रहा हूँ मैं, इमरान खान अगर एक दफा टाइट कर देता ना इन सब लोगों को, इनकी मजाल नहीं थी यार। खुशामदियों ने बर्बाद कर दिया, खुशामदियों ने क्रिकेट खराब कर दी। ये जो नौकरियां ले लेकर बैठ जाते हैं ना, ये इन लोगों ने बर्बाद कर दी। हालांकि कई एक चीजें और भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, मगर इतनी बहुत है यार, आज अभी इतनी रखो। तो यूं यूं हो रहा है असल में, समझ नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में हशर होगा क्या, मुझे बोलना क्या होगा, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। टाटा यार, थैंक यू।